बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं है। आज मैं आपसे कोई कहानी शेयर नहीं कर रहा। आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जो हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। आज का टॉपिक है कब्र की पहली रात। वो रात जहां ना मोबाइल होगा, ना दोस्तों की महफिल होगी, ना कोई फैमिली। सिर्फ आप होंगे और आपके आमाल होंगे। सोचो, अगर आज रात ही आपकी मौत आ जाए तो क्या आप तैयार हो? मौत की हकीकत। भैयों, मौत से कोई नहीं बच सकता, ना बादशाह ना गरीब। कल जो जिंदा था आज कब्र में है, और जो आज जिंदा है कल उसका नंबर है। हमने कितनी बार जनाजे देखे, कितनी बार कब्रिस्तान गए, मगर क्या हमने कभी सोचा अगला नंबर मेरा भी हो सकता है? जब मौत आती है तो ना डॉक्टर काम आता है, ना पैसा, ना ताकत। एक लम्हा आता है जब रूह जिस्म से निकलती है। अगर बंदा नेक हो तो रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद, और अगर गुनाहगार हो तो रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटे से कपड़ा खींचा जाए। सोचो, वो दर्द, वो तकलीफ, और हम क्या कर रहे हैं? गुनाह पे गुनाह। कब्र का पहला लम्हा जब इंसान मर जाता है, उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और फिर उसे उस घर में ले जाया जाता है, कब्र, जहां उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। माँ भी चली जाती है, बाप भी, बीवी भी, बच्चे भी, सब चले जाते हैं, और इंसान चीख कर कहता है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मगर कोई नहीं रुकता। फिर क्या होता है? दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर। उनकी आंखें आग जैसी, आवाज बिजली जैसी। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, तो जबान बंद हो जाती है। इंसान कहता है, मुझे नहीं पता, और फिर अजाब शुरू हो जाता है। गुनाहों का अंजाम। भैयों, आज हम क्या कर रहे हैं? नमाज छोड़ दी, कुरान भूल गए, हराम कमाई, झूठ, घिबत, जीना, मोबाइल पर गुनाह, और फिर कहते हैं अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह रहम जरूर करता है, मगर उन पर जो तौबा करते हैं। सोचो, कब्र में क्या होगा? आग होगी, अंधेरा होगा, सांप होंगे, बिच्छू होंगे। कब्र तंग हो जाती है, इतनी तंग कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, और इंसान चीखता है मगर कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि दुनिया में वो अल्लाह को नहीं सुनता था। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक आदमी था, बहुत अमीर, मगर नमाज नहीं पढ़ता था। एक दिन मौत आ गई। लोगों ने जनाजा पढ़ा, कब्र में उतारा। रात को किसी ने ख्वाब देखा, वो आदमी चिल्ला रहा था, कह रहा था, काश मैं नमाज पढ़ लेता, काश मैं गुनाह छोड़ देता, मगर अब देर हो चुकी थी। भाइयों, ये कहानी नहीं, हकीकत है। ईमान वालों की कब्र अब सुनो। जो बंदा नेक होता है, नमाज का पाबंद, कुरान से मोहब्बत, गुनाह से तौबा, उसके लिए क्या होता है? जब वो कब्र में जाता है, फरिश्ते नरमी से सवाल करते हैं। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कब्र रोशन हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है, खुशबू आती है, और फरिश्ते कहते हैं, सो जाओ जैसे दूल्हा सोता है। सुभान अल्लाह। भैयों, सबसे बड़ी गलती क्या है? हम दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, पैसा, गरी, मोबाइल, शोहरत, मगर मौत के बाद सब बेकार, सिर्फ अमाल काम आएंगे। सोचो, आज अगर आप मर जाएं तो क्या आपके पास जवाब है? तौबा की दावत। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। आज ही तौबा कर लो। दिल से कह दो, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। नमाज शुरू कर दो,
قرآن سے رشتہ جوڑ لو، اللہ بہت مہربان ہے۔ بھائیو، وہ دن دور نہیں جب میں بھی قبر میں ہوں گا اور آپ بھی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف ایک سوال رہ جائے گا، کیا ہم تیار تھے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔